हाय दोस्तों, आज बात करते हैं 70 के दशक की सबसे बड़ी और सबसे महंगी मानने जाने वाली एक्ट्रेस परवीन बावी की, जिनका आउटफिट का इतना बढ़िया था कि हर कोई उनके दीवाने थे। परवीन बावी अपने माँ बाप के शादी के 14 साल बाद हुई। उनका जन्म 14 अप्रैल 1954 को जूनागढ़ गुजरात में हुआ और ये अमीर घर से थी, इसलिए किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। फिर इनकी मौत इतनी रहस्यमय क्यों हुई? क्योंकि जब इनकी मौत हुई तब ये अकेली एक कमरे में बंद थी। तो चलो चलते हैं और जानते हैं इनके बारे में जानकारी। दोस्तों, वीडियो पूरी देखना क्योंकि तभी हमें सही जानकारी मिलेगी। इनके पिता को गंभीर बीमारी थी। जब ये 4 साल की थी तब इन्होंने अपने पापा को खो दिया। इनकी मौत के बाद वो एक सेल में चली गई। अहमदाबाद के माउंट कैरमेल से स्कूल ख़त्म करके जब वो इंग्लिश लिटरेचर एक्सबियर में पहुंची तब वो अपने सेल से बाहर आई। उसके बाद तो जब वो कॉलेज में थी तब 1972 में मॉडलिंग कैरियर शुरू किया। उसके बिहार इशारा ने परवीन बावी को 1973 में फिल्म चरित्र में मां के रोल में लिया, लेकिन यह फिल्म उनकी फ्लॉप रही। उसके बाद तो उन्होंने नाकामी को पीछे छोड़ दिया। 1974 में तो उन्होंने उस एक्टर के साथ काम किया जिसके साथ और एक्टर सपना देखती है। वो कोई और नहीं, द लेजेंड अमिताभ बच्चन थे। फिर तो परवीन बावी बॉलीवुड कमीन बन गई। उसके बाद तो इन्होंने अमर अकबर एंथोनी, कालिया, दीवार, मजबूर, सुहाग, काला पत्थर, नमक हलाल, शान और ना जाने कितनी हिट फिल्में दी। उनका कैरियर ऊंचाई पर था, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। 1983 में परवीन बावी अचानक गायब हो गई। लोगों ने तो उनका नाम अंडरवर्ल्ड से जोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन उनके अचानक गायब होने का कारण उनकी शायद पर्सनल लाइफ भी रही होगी। परवीन बावी को उन्हें एक ब्लैंकेट में छुपा दिया था उनकी वार्डन ने, क्योंकि उन्हें पैनिक अटैक आने लगे। परवीन बावी का नाम अमिताभ बच्चन से जोड़ा गया, लेकिन खबर बाहर आते ही अमिताभ बच्चन ने यह रिलेशनशिप छोड़ दिया क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा थे। लेकिन परवीन बावी ने अमिताभ बच्चन के खिलाफ केस कर दिया, लेकिन ये केस रिजेक्ट हो गया। फिर अचानक पता चला कि परवीन बावी को एक गंभीर बीमारी है। परवीन बावी को मेंटल इलनेस की वजह से कोर्ट ने उन्हें सीरियस नहीं लिया। परवीन बावी को बहुत ही बेहतरीन रिश्ता डैनी डेंजप्पा से बना। यह भी रिश्ता ज़्यादा समय नहीं चला। ब्रेकअप के बाद डैनी ने परवीन का अलग ही बिहेवियर नोटिस किया। इस रिश्ते के टूटने के मुख्य कारण डैनी की अमिताभ बच्चन से दोस्ती थी। उसके बाद कबीर बेदी जब परवीन बावी से जुड़े तो उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। ये रिश्ता भी ज़्यादा दिन तक ना चला क्योंकि कबीर बेदी ने भी परवीन बावी का अलग बिहेवियर नोट किया। कबीर बेदी ने अलग होने के बाद अपनी लाइफ में आए महेश भट्ट, और महेश भट्ट ने तो परवीन बावी के मेंटल इलनेस के गंभीर सीन तक देखे हैं। सेट पर परवीन बावी द्वारा चाकू हाथ में लेकर कोई उन पर नज़र रख रहा है, ये कहना महेश भट्ट शौक हो गए। परवीन बावी की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब होगी कि महेश भट्ट ने उन्हें हॉस्पिटल तक लेके गए, लेकिन उन्हें शॉक देने से मना कर दिया। उसके बाद महेश भट्ट ने बेंगलोर में अपने गुरु यूजी कृष्णमूर्ति के पास दाखिल कराया और खुद मुंबई वापस आ गए। परवीन बावी नहीं चाहती थी कि महेश भट्ट उनसे दूर जाए, लेकिन परवीन बावी मानने लगी थी कि गुरु के कारण ही महेश भट्ट उनसे दूर हुए। इसलिए परवीन बावी ने महेश भट्ट से कहा या तो वह गुरु चुने या फिर उन्हें, लेकिन महेश भट्ट उनसे रिश्ता तोड़ उनके कमरे से बाहर चले आए। 1982 में महेश भट्ट ने परवीन बावी की लाइफ में एक मूवी बनाई जिसका नाम था अर्थ। बाद में तो परवीन बावी ने खतरनाक इंटरव्यू दी, संजय दत्त पर भी गंभीर इल्जाम लगाए। उसके बाद संजय दत्त को कोर्ट में बुलाया गया, परवीन बावी को भी, लेकिन परवीन बावी नहीं पहुंची। यहाँ तक कि वो कहती रही कोई उन्हें मार देगा। इसके बाद तो परवीन बावी ने अपना धर्म भी बदलना चाहा।
परवीन को किसी पर भी भरोसा नहीं था। उन्हें लगता था जहाँ कुछ भी हो रहा है सिर्फ उन्हें मारने के लिए हो रहा है। एक समय तो ऐसा आया कि परवीन भाभी ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर दिया। उन्होंने एग बाइट खाना शुरू कर दिया। वो अंडे और दूध के पैसे गेट पर रख देती और जब कोई रख कर चला जाता तो वो सामान अंदर ले जाती। उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने डेड रिलेटिव के नाम कर दी। लेकिन एक दिन जनवरी 2005 को जब नोटिस किया गया कि 2-3 दिन से परवीन भाभी ने कोई सामान नहीं उठाया है और ना ही पैसे रखे हैं, तो पुलिस को सूचित किया गया। जब पुलिस ने उनके कमरे में छानबीन की तो उनकी बॉडी को मृत पाया। उनकी मौत की वजह डायबिटीज बताई गई है, जिससे कि उनका एक पैर तक सड़ गया था। लेकिन शायद परवीन भाभी चल नहीं पा रही थी, इसी कारण वह ना खाना ले पा रही थी और ना ही पैसे दे पा रही थी। दोस्तों, एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि 3 दिन से उन्होंने कुछ नहीं खाया था, शायद भूखमरी के कारण उनकी मौत हो गई। दोस्तों, इस तरह हमने परवीन भाभी को खो दिया। कितनी सुंदर दिखने वाली परवीन भाभी को एक मेंटल बीमारी के चलते सबसे दूर रहने लगी और कैसे अपने आप को एक कमरे में बंद कर दिया और कैसे उनके एक के बाद एक रिश्ते टूटते गए।